बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और न्यूज शो यूनाइटेड से रिलेटेड भाई 7-8 खबरें हैं, सो आराम से बैठ के सुनना क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, इंक्लूडिंग विक्टर ओसिमेन जिसके स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे हैं यूनाइटेड के साथ कोई नई डेवलपमेंट हुई है वो डिस्कस करेंगे। अंडर 18 के गेम में मैजिक हुआ है भाई, लीड्स को हमने 13-1 से हराया है, इसके बारे में बात करेंगे। लिल को हराया है लियोन ने 2-1। इसके बारे में क्यों बात करेंगे, क्योंकि वहां पे दो प्लेयर्स ऐसे थे जिनको आप देखना चाहते हो, जोनाथन डेविड, रायन चर्की। मैंने गेम देखा है, अपनी आंखों से बताऊंगा दोनों की परफॉर्मेंसेस के बारे में। रायन चर्की ने यूनाइटेड के बारे में काफी कुछ बोला भी है क्योंकि लियोन खेल रही है यूरोपा में हमारे अगेंस्ट। इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं, उसको सुनना ध्यान से। अर्जेंटीनियन विंगर को हम ट्रैक कर रहे हैं, उससे रिलेटेड एक अपडेट आई है। एरिक कैंटना भाई, जिनको नहीं पता, ही वाज अ लेजेंड जिसने बेसिकली यूनाइटेड को ट्रांसफॉर्म किया है। उसने एक नया क्लब ज्वाइन किया है एंड इट इज रिलेटेड टू द प्रोटेस्ट अगेन ग्लेजर्स। दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग पीस, ध्यान से सुनना। साथ ही साथ दोस्तों, आर्सेनल तो मुझे लग रहा है गिव अप कर चुकी है 4 ये लिवरपूल को। जल्दी से जल्दी तुम लीग जीतो और निकल लो। बात करेंगे पीएसजी की लीग विक्ट्री के बारे में भी, सो बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। सो आप अपना काम जरूर करना, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया तो, और कमेंट करके अपने थॉट्स जरूर बताओ। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम विक्टर ओसिमेन की, क्योंकि ये एक मेरा तो ड्रीम टारगेट है भाई विक्टर ओसिमेन। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है यूनाइटेड की टीम बहुत नेक्स्ट लेवल जा सकती है अगर विक्टर ओसिमेन जैसा स्ट्राइकर हमने उठा लिया तो। या विक्टर ओसिमेन ही उठा लिया, उसके जैसा कोई नहीं है भाई। ही इज रियली गारंटी, अगर गोल की कोई दे सकता है क्लोजेस्ट तो वो मेरे को लगता है विक्टर ओसिमेन। नेपोली का स्पोर्टिंग डायरेक्टर, ये रूमर्स आ रहे हैं, इटली की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि नेपोली का स्पोर्टिंग डायरेक्टर ऑलरेडी लंदन में है एंड ही इज गोइंग टू टॉक टू चेल्सी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। किसके लिए? दे वांट टू डू अ डील फॉर विक्टर ओसिमेन। जैसे मैंने कल के एपिसोड में भी आपको बताया था, जल्दी से जल्दी नेपोली चाह रही है। फैब्रिज़ियो रोमानो ने भी कंफर्म किया था कि दे वांट टू डू इट ASAP। ऑफ कोर्स यूनाइटेड की वो पोजीशन नहीं है कि हम इस साल में हम कोई भी साइनिंग कर पाएं जून से पहले, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जून के एंड में खत्म होता है, हम जुलाई में ही साइनिंग कर पाएंगे। बट नेपोली चाहती है जल्दी से जल्दी ये करना ताकि वो यूवेंटस को उसके आसपास ना आने दें। वो नहीं चाहते अपने डायरेक्ट राइवल को, यूवेंटस को, बेचना पड़े उनको मजबूरी में विक्टर ओसिमेन को, क्योंकि उनको विक्टर ओसिमेन बेचना ये तो गारंटीड है। पिछली बार भी वो कोशिश करते रह गए, पूरी समर निकल गई, वो नहीं बेच पाया, तो अल्टीमेटली वो गैलाटासराय रह गया लोन पे। सो दे आर वेरी प्रोएक्टिव। वो इस टाइम पे नेगोशिएट भी करने को तैयार हैं, वो कम प्राइस लेने को भी तैयार हैं। तो विक्टर ओसिमेन को वो डेस्परेटली सेल करना चाह रहे हैं। चेल्सी, मेरे को बस ये डर लग रहा है, चेल्सी बहुत फास्ट है, कहीं वो हमसे आगे चांस ना मार जाए। बल्कि वो भी अभी इस टाइम पे अपना स्क्वाड असेस कर रहे हैं, पैसे वगैरह देख रहे हैं, क्योंकि अभी उन्होंने काफ़ी खर्चा वैसे भी किया है, बट उनका पैसा आता है, they manage their finances very well. So I'm really afraid of it. I really want United to sign Victor Osimhen. Let's see क्या होता है दोस्तों। बट ये रूमर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं इटली से कि वो, उसका जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है नेपोली का, वो ऑलरेडी लंदन में है दोस्तों। उसके अलावा यूनाइटेड को एक और प्लेयर से लिंक किया जा रहा है। ही इज आर लेफ्ट फुटेड विंगर, एकदम अमाड डियालो टाइप आप समझ लो, अर्जेंटीना का है, 18 साल का है, इयान सुब्रियाब्रे। इसके साथ और स्ट्रॉन्ग लिंक्स आ रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ से यूनाइटेड और आर्सेनल का लिंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हमारी तरफ से और आर्सेनल की तरफ से इंटरेस्ट आ रहा है इस प्लेयर को लेके, ये रूमर्स आ रहे हैं दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों दो प्लेयर एक्चुअल में जिनके साथ हमें लिंक किया जा रहा है। एक है आपका जोनाथन डेविड, फ्री में अवेलेबल है, सेंटर फॉरवर्ड है लिल का, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। साथ ही साथ रायन चर्की, इसके साथ हमें लिंक किया जा रहा है। ये कैसा प्रोफाइल का प्लेयर है? 21 साल का है भाई, और ये लेफ्ट फुटेड है। इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ है, पहले मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों की टीम का अपना मैच था। ऑफ कोर्स ये फ्रेंच लीग में खेलते हैं दोनों, तो फ्रेंच लीग का एक गेम था। लिल को हरा दिया लियोन ने अपने होम ग्राउंड पे 2-1 से। अब लियोन के अगेंस्ट हम यूरोपा में खेल रहे हैं, तो इनके लिए गेम देखना मेरे को बहुत ज़रूरी था। साथ ही साथ मैंने इन दोनों प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस देख ली। जोनाथन डेविड के बारे में तो मैं आपको आराम से बता सकता हूँ, ही वॉज प्रिटी एवरेज। अगेन एक मैच में मैंने जोनाथन डेविड को देखा है ध्यान से, उसके बाद आगे पीछे मैंने उसको बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आई नो द प्लेयर। हो सकता है ये गेम उसके लिए था नहीं, हो सकता है क्योंकि देखो लियोन ज़्यादा अटैक कर रही थी, लियोन पे ज़्यादा पोजीशन था, सो लिल बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही। तो आई हैव नॉट सीन हिम अक्रॉस द सीजन, आई हैव नॉट सीन हिम अलग अलग टीम्स के अगेंस्ट, बट इतना मैंने देखा है जिससे मेरी सेंस तो बिल्कुल काइंड ऑफ, मेरे को पहले भी लग रहा था कि ही मे नॉट बी द स्ट्राइकर जो हमारे को बहुत नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकता है। जोनाथन डेविड मुझे वैसा नहीं लगता, और वैसी सी ही मेरे को उसकी परफॉर्मेंस लगी, क्योंकि देखो यूनाइटेड के स्ट्राइकर के साथ भी वही हाल होता है जैसा आज लिल के गेम में जोनाथन डेविड के साथ हुआ था। उसको बहुत ज़्यादा बॉल पोजीशन नहीं मिल रहा था एंड ही वाज प्रीटी एवरेज। तो मुझे नहीं लगता यूनाइटेड की टीम में ही कैन रिप्लेस और मे बी बेटर देन रासमस हॉयलैंड। सो वी नीड अ स्ट्राइकर हु इज एक्चुअली बेटर देन रासमस हॉयलैंड, ताकि रासमस हॉयलैंड को आप बेंच पे रखो और वो स्ट्राइकर गोल्स पे गोल मारे और वो हमारी टीम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, गेम्स जो वहाँ पे फंसे हैं वो जितवा दे अपने दम पे। तो ऐसा स्ट्राइकर हमें चाहिए भाई, और मुझे नहीं लगा जोनाथन डेविड एक गेम के मेरे
व्यू से कि वो ऐसा साइनिंग है जो हमें करनी चाहिए। हालांकि वो फ्री है, जिसको सुन के ला टपक रही होगी भाई इनियोस की, आई अंडरस्टैंड दैट, बट आई थिंक वी शुड स्टे अवे फ्रॉम हिम। रायन चर्की ये एक ऐसा प्लेयर है, मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा भाई। 21 साल का प्लेयर है और फैब्रिज़ो रोमानो ने भी इसके बारे में कंफर्मेशन दी है भाई। उसने अपने गिव मी स्पोर्ट के आर्टिकल में लिखा है कि रायन चर्की की जो रिलीज क्लॉज है वो 25 मिलियन पाउंड का ही है बस, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलीज क्लॉज है। कॉम्प्लिकेटेड इन अ सेंस कि कुछ कंडीशंस मीट होंगी तभी ये रिलीज क्लॉज एक्टिव होगा और ये तभी वो लियोन उसको बेच पाएगी। एक और न्यूज़ लेकिन सुनने में आ रही है कि लियोन वुड बी एक्टिव टू सेल हिम, क्योंकि दे आर कैश स्ट्रैप्ड, क्योंकि उनको भी पैसा जनरेट करना है और रायन चर्की उनके स्क्वाड में एक ऐसा प्लेयर है जो अच्छे खासे पैसे में बिक सकता है। तो 25 मिलियन पाउंड वुड बी ह्यूज फॉर देम, सो लियोन वुड बी विलिंग टू सेल रायन चर्की। सो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। अगर यूनाइटेड के स्काउट्स को वो काफ़ी अच्छा प्लेयर लगता है तो आई थिंक वी शुड डेफिनेटली साइन हिम। ऑफ कोर्स मेरी स्पोर्टिंग रिपोर्ट इज इतनी सी है, जो यूनाइटेड के स्काउट्स हैं जो दिन रात देखते हैं, एक्सपर्ट्स हैं इसमें, दे वुड नो मच बेटर। बट मैं आपको बताता हूँ ये लेफ्ट फुटेड प्लेयर है, 21 साल का, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ, और ये सेंटर अटैकिंग मिडफील्ड खेल सकता है। आप मान लो रूबेन एमरिम के सिस्टम में जो नंबर 10 पोजीशंस हैं लेफ्ट में और राइट में, दोनों साइड वो खेल सकता है। तो बहुत ही सही फिट होता है रूबेन एमरिम के सिस्टम में, काफ़ी कंफर्टेबल है, टेक्निकली गिफ्टेड है, क्रिएटिव है, और एक्चुअल में इसने विनिंग गोल भी इसी बंदे ने मारा था। बट मोर इंपॉर्टेंटली मेरे को गेम में उसकी मूवमेंट, उसकी पासिंग, ये सब मेरे को काफ़ी सही लगी। सो ही वॉज गुड। आई थिंक यूनाइटेड के साथ उसको लिंक किया जा रहा है, पैसा भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सो ही कुड बी अ वेरी गुड प्लेयर फॉर अस। एंड एक्चुअल में जो इनियोस की पॉलिसी है सस्ते और बेसिकली यंग प्लेयर साइन करने, तो उसमें भी ये फिट होता है भाई। 21 साल का है और उसके पास एक्सपीरियंस भी है एक्चुअल में। सो आई थिंक ही रियली फिट्स द बिल वेरी वेरी नाइसली। एक और चीज़ है भाई, इस बंदे का मेरे को तो पर्सनैलिटी भी बड़ी सही लगी। इसने इंटरव्यू में बोला गेम के बाद कि भैया यूनाइटेड से तुम्हारा मैच है, तो यूनाइटेड के बारे में बोला कि भाई वी आर रेडी टू गो विद वॉर विद देम। सो मतलब बेसिकली हमारे अगेंस्ट वो वॉर पे जाने की बात कर रहा है। बट आई रियली लाइक इट व्हेन कोई प्लेयर अपने क्लब के लिए, जिस भी क्लब के लिए वो खेल रहा है, वो पैशनेटली ऐसे बात कर रहा है कि भाई मैं लड़ने को तैयार हूँ। मुझे ऐसे ही प्लेयर अच्छे चाहिए भाई, ऐसे ही तो ग्लैडिएटर्स होते हैं, ऐसे ही तो प्लेयर होते हैं जो वॉर के लिए रेडी होते हैं भाई। किसको चाहिए सॉफ्टी प्लेयर जो नहीं मेरे को तो फ्रीडम चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए अपने को, ऐसे प्लेयर बहुत चाहिए। तो आई एम रियली हैप्पी विद रायन चर्की एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। बट ऑफ कोर्स लियोन, इतना मेरे को देख के पता चल गया, उनके होम ग्राउंड का मैच लिल के अगेंस्ट वो जैसा खेले, बट ऑफ कोर्स लिल और यूनाइटेड में बहुत फर्क है। बट यूनाइटेड को वो अच्छी खासी ट्रबल दे सकते हैं भाई, किसी भ्रम में मत रहना, ईजी केक होगा और सीधा सेमीफाइनल के सपने मत लगाना एटलेटिको बिल्बाओ से, क्योंकि हमारे को गोल स्कोर करने में काफ़ी दिक्कत होती है। बट भाई लियोन के अगेंस्ट हमें ट्रबल होगी, क्योंकि लियोन एक अच्छी खासी टीम है डिफेंस से लेके अटैक तक, और उनका कीपर भी मेरे को बड़ा सही लगा। दोस्तों एक जगह जहां पे गोल मारने में कोई दिक्कत नहीं है वो है हमारी अंडर 18 की टीम। इनके बारे में थोड़ी सी बात तो करनी बनती है भाई, जब हम इतना यंगस्टर्स पे डिपेंडेंट है, हमारी अकेडमी इतनी अच्छी है, तो बात करते हैं भाई। 13-1 से हराया इन्होंने लीड्स को। लीड्स जिनको नहीं पता भाई, हमारे एक तरीके के राइवल हैं वो। दे आर नॉट एज बिग एज लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी, बट दे वंस देयर वाज अ टाइम जब यूनाइटेड और लीड्स की जो राइवलरी थी दैट वाज वेरी फेमस। उनको हमने 13-1 हराया है। सम बिग परफॉर्मेंसेस भाई। एक तो बंदा है विक्टर मूसा, ये 18 साल का स्ट्राइकर है, या आप कह लो कि जो लेफ्ट विंगर है, आप ऐसा मान लो, लेफ्ट फुटेड है। इसने भाई 6 गोल मारे हैं कल गेम में, और पहले 5 गोल इसी ने मारे थे। और उसके अलावा थ्वेट्स करके प्लेयर है जो हमारा लेफ्ट विंग से खेलता है, उसने 3 गोल मारे हैं, इंक्लूडिंग सम ब्यूटीफुल फ्री किक्स। उसके अलावा भाई 2 प्लेयर जिनको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको बताया था, जे गैब्रियल 14 साल का है, इस गेम में डेब्यू कर सकता है। उसने स्टार्ट तो नहीं किया बट डेब्यू ज़रूर किया, लास्ट के 5-10 मिनट में आया था भाई, उसने 2 गोल मार दिए। और वो ही आप उसको देखोगे गेम में तो आपको पता चल जाएगा भाई, वो बाकी 18 साल के 17 साल के जो लड़के हैं उनका साइज़ अलग है। 14 साल का लड़का है उसका, ही वॉज वेरी माइन्यूट बट ही वॉज वेरी फिनिशिंग उसकी काफ़ी अच्छी थी। बट ऑफ कोर्स आप 5 मिनट की परफॉर्मेंसेस से उसको जज नहीं कर सकते, बट आई एम रियली हैप्पी कि उसको ये एक्सपोजर इस एज में मिल रहा है। आई जस्ट होप कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे। एक प्लेयर जिसने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, उसकी परफॉर्मेंस मेरे को वन ऑफ द बेस्ट लगी पूरे गेम में भाई। इब्रागिमोव ने अभी 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है यूनाइटेड के साथ। ये 17 साल का प्ले मेकर है एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी हिज परफॉर्मेंस। इतनी सिचुएशंस में वो गोल के आसपास था बट ही चोज द राइट, मतलब मैं मान नहीं सकता किसी का इस एज में दिमाग खराब ना हो और उसको इतना
क्लियर पता हो कि मेरे को अपनी टीम के लिए खेलना है। भाई इतना अनसेल्फिश बंदा, जितनी बार उसको गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज भी थी, उसने अपने से बेटर पोजीशन में जो प्लेयर था उसको आराम से पास दी, और हमने 2 गोल्स तो ऐसे ही मारे जो मेरे को पक्का याद है। इसने काफ़ी सारे असिस्ट दिए, पूरा गेम चलाया, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस लगी मेरे को इसकी। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये उस पोजीशन में खेलता है जहाँ पे हमें एक्चुअल में टीम में ज़रूरत है, ब्रूनो फर्नांडिस की काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट। सो हमारे पे सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर कोई नहीं है एज सच, और ये बंदा बिल्कुल राइटली फिट करता है उस पोजीशन में। सो आई वाज रियली हैप्पी टू सी हिम। अनदर थिंग, एक और प्लेयर जिसको देख के मैं बहुत खुश था, दैट वाज भाई आपका एरिक कैंटना। अब आप कहोगे भाई एरिक कैंटना की बात कहाँ से आ गई बीच में, तो कब का रिटायर हो चुका है यूनाइटेड का लेजेंड। भाई ही हैज जॉइंड एफसी यूनाइटेड ऑफ मैनचेस्टर। नाउ व्हाट इज एफसी यूनाइटेड ऑफ मैनचेस्टर? 2005 में जब ग्लेजर्स आए थे तो कुछ फैंस इतने अपसेट हो गए थे इनकी जिस तरीके से उन्होंने यूनाइटेड को हथियाया था और हमारे ऊपर इतना सारा डेट डाल दिया था, जिसके कारण हम आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्होंने एक नया क्लब खोल दिया एफसी यूनाइटेड और मैनचेस्टर, उसमें उन्होंने को ओनर बना दिया है एरिक कैंटना को। सो बेसिकली ही इज ऑल्सो नाउ एंटी ग्लेजर ऑफिशियली, और वो ग्लेजर्स ग्रीड के अगेंस्ट कर रहा है और बहुत सारे फैंस कर रहे हैं। 1958 ग्रुप ऑर्गेनाइज कर रहा है एक सिट इन। व्हाट इज दैट कि मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट के गेम के बाद स्टेडियम में काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे फैन इकट्ठे होंगे और वो बैठे रहेंगे अगले 1-2-3 घंटे तक, लाउडली बातें करेंगे, फ्लैग जलाएंगे, बेसिकली यूनाइटेड को फाइनेंशियली थोड़ा सा हिट करेंगे। बट मेन पार्ट ये है कि अगर आप चाहते हो कि हम प्रोटेस्ट के थ्रू ग्लेजर्स को हटाएं तो इट मे टेक 100 प्रोटेस्ट, बट हर बार हल्का 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 लेवल अप हो रहा है, विच इज़ ग्रेट टू सी। उनको ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, ज़्यादा विजिबिलिटी मिल रही है। मैं अपनी तरफ से इस चैनल पे बात कर रहा हूँ, आप उनके बारे में बात कर रहे हो, सो दैट इज़ ग्रेट। सो दैट इज़ व्हाट वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू किकिंग द ग्लेजर्स आउट। सो आई एम रियली हैप्पी विद दैट। जो दोस्तों, जाने से पहले 2 खबरें और बहुत इंटरेस्टिंग। आर्सेनल अपना गेम ड्रॉ करा लिया उन्होंने एवर्टन के अगेंस्ट। ऐसा लग रहा है वो चाह रही है भाई लिवरपूल जल्दी से जल्दी लीग जीत जाओ, और भाई फॉरेस्ट अपना गेम हार गई एस्टन विला के अगेंस्ट। और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है भाई कि लिवरपूल अपना गेम, अपनी लीग अगले 2 या 3 गेम्स के अंदर अंदर, मान लो मेरे को तो लगता है 20 अप्रैल तक वो अपनी लीग भी जीत जाएगी। सो they'll be done। एक टीम और जो ऑलरेडी लीग जीत चुकी है, दैट इज पीएसजी फ्रेंच लीग ऑलरेडी जीत गई है। मतलब कौन है पीएसजी के अलावा उस लीग में भाई। और ओनर ने बहुत कुछ लंबी बातें करी, सब कुछ बढ़िया, बट एक कॉमेंट उसका जो था मेरी नजर पड़ी, मैंने आवाज लाई कि भाई ये क्या बोल रहा है। कह रहा है कि वी हैव वॉन अ लीग, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीग्स। भाई कब कौन कहता है, कौन रेट करता है फ्रेंच लीग को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीग? डू यू एग्री विद हिम? लेट मी नो दो योर थॉट्स दोस्तों। विक्टर ओसिमेन से रिलेटेड, हमारी अंडर 18 से टीम से रिलेटेड, रैन चर्की, जोनाथन डेविड, क्या है आपकी राय? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो दोस्तों, एंड प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।